हेलो सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की जो क्लास होगी हमारी इकोनॉमिक्स की आपकी होने वाली है भाई आपका, ठीक है। और देखिएगा, अगर अभी तक आपने मान लीजिएगा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ना, चुनिंदा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से करिएगा। अगर आपने ये क्लास कर ली तो सच में आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। अच्छे से करना। और देखिएगा, इससे पहले देखिएगा हमारा जो है क्लास हिस्ट्री पे पूरा आपका, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे आपका जो है, इकोनॉमिक्स पे भी आपके कुछ क्लास आए हुए हैं। तो आपके जो प्रैक्टिस है आप उनको जरूर करिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपकी क्लास, ठीक है। एक एक क्लास ऐसी है कि उसमें आपके चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए जो कि आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अच्छे से करना। और ये इकोनॉमिक्स के आप क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार देखा है क्वेश्चन, उसको आप नोट करिए। एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे यहाँ से। चलिए भाई आपका, और अभी जो समय है ना, इसको अच्छे से मेहनत करिएगा, इसमें बेस्ट करिए आप इसमें, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था आपका? ये जो है आपका किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय देखिएगा, भारत के अंदर जितने भी आपके जो है क्रियाकलाप की जाती एक साल के अंदर, आपका देश के अंदर या विदेशों से जो अर्जित आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अब इसी के साथ साथ देखिएगा, राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है आपका? ये किया जाता है आपका सीएसओ के द्वारा। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 2 मई 1951 को वही आपकी जो है इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको कहा जाता है। इसी के साथ साथ देखिएगा आपका यहाँ पे, जैसे आपका राष्ट्रीय आय का प्रथमापन दादा भाई नौरोजी ने किया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो वैज्ञानिक रूप से किसने किया था? वो वैज्ञानिक रूप से किया था आपका VKRV राव के द्वारा किया गया था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, या क्वेश्चन आपके और भी बन सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे, जैसे दादा भाई नौरोजी है, इनको ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता था, ठीक है, या वयोवृद्ध व्यक्ति इनको कहा जाता था। और ये कांग्रेस के 3 बार जो है अध्यक्ष बने थे। और इनकी जो पुस्तक है ना, दी ड्रेन वेल्थ ऑफ, ये आपकी कुछ ऐसे करके वो आप देख लेना इसको, ठीक है। चलिए, इसको कहते हैं धन का बहिर्गमन सिद्धांत, किसका है? वो आपका दादा भाई नौरोजी का है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन है किया जाता है, प्राकलन या आकलन किया जाता है आपका, ये किया जाता है आपका सीएसओ के द्वारा, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका इसमें। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते। देखिए आपको अगर इसके बारे में मालूम हो थोड़ा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई आपकी? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। पूछ ले जाएगा इसका नया नाम क्या है? नया नाम है आपका नीति आयोग है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है की गई थी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ये हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित होगा, ठीक है इसमें। चलिए इसके अलावा देखिएगा, जैसे साक्षरता है, तो ये देखिए कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य की? आपका सबसे ज्यादा हो जाएगी आपकी केरल की, और सबसे कम हो जाएगी आपकी बिहार की, ठीक है, ये देख लेना। इसके अलावा ये देख लेना, जनसंख्या में सबसे ऊपर कौन है आपका? सबसे ऊपर हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका, ठीक है, और सबसे कम हो जाएगा आपका यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, ये देख लेना इसमें आपका जनसंख्या के मामले में। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय के मामले में देख लेना सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, पूछ ले जाएगा आपसे। तो एक एक क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या? मिश्रण है आपका, ठीक है, प्राइवेट और आपका गवर्नमेंट, इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का विद्यमानता आपका इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन होगा, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर किसको कहा जाता है? ये समय है 1991 का। कौन सा समय? 1991 का, उदारीकरण की नीति वाला ये आपका, ठीक है। तो इस समय जो है ये वित्त मंत्री कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। बहुत उदार ये दिल के है, देखिएगा आपने देखा भी होगा इनको, ठीक है, जब ये पीएम बने थे तो मतलब बहुत ही शांत प्रिय है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? इसमें भाई देखिएगा नगदी फसल आपकी जो सोयाबीन है ना, ये नगदी फसल आपकी नहीं, बाकी सब नगदी फसल है, तंबाकू, कपास और आपका रबड़। ठीक है, चलिए बाकी आपका देखिएगा जैसे सोयाबीन आपसे पूछ लेगा सोया प्रदेश कौन सा, तो ये है आपका सबसे ज़्यादा एमपी, सोया प्रदेश इसको कहते हैं। इसके अलावा आपसे जैसे इस बार पूछा आपका पीसीएस में पूछा, इससे पहले टेट में पूछा था, रबड़ ज़्यादा कहाँ पे होती है? रबड़ होती है आपकी केरल के अंदर, आपकी केरल में होती है, गोवा में होती है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कपास है, तो कपास देखिए कहाँ पे उगाया जाता है? ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। किस मिट्टी में उगाया जाता है? आपका ये काली मिट्टी या रेंगुड़ी मिट्टी इसको कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा जैसे ये ऑप्शन आपका तंबाकू है, तंबाकू के अंदर क्या मिलता है? निकोटीन मिलता है आपका। ठीक है, तंबाकू आपका सबसे ज़्यादा आपका कहाँ का फेमस है? ये है आंध्र का। अंधे हो जाते हैं ना, देखिए तंबाकू जो खाता है ज़्यादा, ठीक है, वो अंधे होते हैं, उनको नहीं पता ये नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर आपका निकोटीन भी पाया जाता है। चलिए भाई, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है आपका, निम्नलिखित फसलों में से एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये चला था आपका 2007-8 में चला था। ठीक है, सुरक्षा से 7 से सुरक्षा से, ठीक है, 7-8 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें थी आपकी, गेहूं, चावल, दाल। आपका गेहूं, चावल, दाल, ये 3 चीज़ें शामिल थी, बाकी मोटा अनाज इसमें शामिल नहीं था। ये टॉप के क्वेश्चन है, एकदम इकोनॉमिक्स के बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से देख लेना इसमें। ठीक है, मान लीजिएगा अगर आप मान लो बोर होते हैं, पहली बात तो आप बोर होगे नहीं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, बाकी नहीं तो आप स्पीड बढ़ा के भी इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है कौन सी जन्मस्थली? तो ये हो जाएगी आपकी पंतनगर। ये पहला जो प्रथम जो आपका कृषि विश्वविद्यालय था आपका कौन सा था? ये आपका पंतनगर था। ये पहले यूपी में था, जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो ये आपका उत्तराखंड में चला गया पंतनगर। और ये इस बार ना यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, कि पंतनगर से संबंधित ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया था कि यूपी के अंदर था, ऐसे कुछ करके था। और ये बोला था कि उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है मतलब धनवान है कृषि में, या आपका जो है उत्तरी पूर्वी आपका, तो ये जो पश्चिमी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये आपकी यहाँ की जो खेती है बहुत अच्छी होती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आपका ये जो क्षेत्र है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है भाई? आपका भूमि विकास बैंक के द्वारा ये किया जाता है। और बहुत सारी क्लास आपके लिए जो डाली गई, उसमें एक मैराथन ऐसा है कि अगर आपने वो मैराथन कर लिया ना, वो 6 घंटे का मैराथन डाला और उसमें हर एक सब्जेक्ट को कवर करा गया, हर एक टॉपिक के। तो अगर आपने वो कर लिया तो सोचिए कि आप जीएस के अंदर ना 50 में से 40 क्वेश्चन तक जो है आप आराम से राइट कर सकते हैं, क्योंकि जीएस का फंडा ये है, सिलेबस ज़्यादा होता है, बाकी क्वेश्चन बेसिक होता है, लेकिन जब मान लीजिएगा टॉपिक ही नहीं पढ़े तो कितना भी इजी क्वेश्चन हो वो भी आपका कठिन लगेगा। चलिए भाई आपका, और ये इस बार जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। इस बार देखिएगा यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा था, सीधा सीधा दिया था कि आपका NAFED, ये किससे संबंधित है आपका? देखिएगा ये जो संबंधित है ये कृषि से संबंधित है, आपका कृषि विपणन से संबंधित हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा ये आपका राइट इसमें। और ये टेलीग्राम पे भी डाल रहा जब उसका जो एग्जाम हुआ था आपका। चलिए भाई आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफी का हो जाएगा कैसे कॉफी, कैसे कर्नाटक आपका। ठीक है, इसमें कॉफी हो जाएगा, इसमें कर्नाटक हो जाएगा। चलिए गैस को ना, कॉफ़ी को जो है ना आपसे पूछ ले जाएगा, कॉफ़ी या कहवा, कहवा भी इसको कहते हैं। और बाकी कॉफ़ी अगर आपसे पूछी जाए कि विश्व के अंदर, तो विश्व में हो जाएगा भैया आपका ब्राज़ील होगा। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम की जो की गई थी ये 1948 में की गई थी। कब की गई थी आपकी? 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका कि भिलाई स्टील संयंत्र एक उपकरण है, कैसा उपकरण है? ये आपका सार्वजनिक है, निजी है? ये आपका सार्वजनिक निजी दोनों है आपका। तो ये हो जाएगा आपका इसमें सार्वजनिक हो जाएगा, आपका ए आंसर होगा इसमें। ये सरकारी है आपका, भिलाई है। ठीक है, चलिए कहाँ पे है ये आपका भिलाई? छत्तीसगढ़ में है ना ये आपका।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है आपका संयंत्र की स्थापना हुई थी आपकी, ये किस देश की सहायता से हुई? ये जो आपकी देश की सहायता से हुई थी, ये हुई थी आपकी जर्मनी की सहायता से। देख लेना, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, आपका ये सारे के सारे किस देश की सहायता से लगे, किस राज्य में है, पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन हर एक परीक्षा में आपका देखिएगा, चाहे कोई भी आपकी परीक्षा हो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का जो संबंध है ना, ये है आपका लघु उद्योग से संबंधित होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, इसमें भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, सबसे पहला जो उद्योग है ना ये भारत के अंदर भाई आपका ये है सूती कपड़ा उद्योग, आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आपका इसमें। और भारत का आपका देखिएगा, आपसे पूछा है कि मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? मैनचेस्टर आपका इंग्लैंड के अंदर, वो भी आपका सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा है भारत का मैनचेस्टर तो हो जाएगा अहमदाबाद, अगर पूछा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो हो जाएगा आपका कानपुर। ये क्वेश्चन आपके इसमें बनने वाले हैं। बाकी देखिएगा जैसे आपका जूट वगैरह ये कहाँ पे होता है ज़्यादा? पश्चिम बंगाल के अंदर। कागज़ के लिए आप जो है आपका अखबारी कागज़ नेपानगर है, पन्ना है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है आपके ये आपके अखबारी कागज़ के लिए है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा है? सीमेंट, हथकरघा, उर्वरक या अखबारी कागज? तो राइट आंसर होगा इसका अखबारी कागज हो जाएगा इसमें, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बाकी उर्वरक के बारे में देख लेना, उर्वरक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यूरिया के बारे में। यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होती है? तो यूरिया के अंदर जो है आपका NPK आपके, ठीक है, देखा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है आपकी, 46% नाइट्रोजन मिलती है इसके अंदर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया आपका, ये है निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक जो क्रियाकलाप है ये आपका, ये हो जाएगा आपका विपणन होगा इसमें, डी ऑप्शन होगा राइट। बाकी देखिएगा जो क्षेत्र है आपके ये 3 है आपके, एक फर्स्ट आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक आपका, एक हो जाएगा आपका तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक में जैसे आपका जो है एक तरीके से जैसे कृषि हो गया, कृषि के साथ साथ मछली पालन, मत्स्य पालन, ये सारे के सारे, ठीक है, ये आ जाएंगे। दूसरे में आ जाएगा उद्योग आ जाएगा, तीसरे में आपके होटल आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, इसमें विपणन आ जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे आपके गवर्नमेंट जॉब वगैरह आ जाएगी, सेक्टर आ जाएगी, ये सारे के सारे आते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है वित्त आयोग के बारे में। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसलिए क्वेश्चन दिया क्योंकि अभी जो पेट की परीक्षा हुई थी इससे पहले उसमें भी ऐसे ही पूछा था, 10वां 11वां शायद ऐसे ही, तो जरूरी नहीं कि आपका 15वां ही पूछे आपके, ठीक है। चलिए तो 12वें कौन थे? 12वें थे भाई आपके ये श्री रंगराजन, आपका बी ऑप्शन होगा राइट इसमें, ठीक है। चलिए और वर्तमान में कौन से 15वें है? वाई वी रेड्डी आपके, कौन है? NK सिंह है आपके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। वित्त का जो बंटवारा किया जाता है भाई आपका, ये किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। अब वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है ना, ये भी देख लेना आपका, वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है ये है आपका 280, कौन सा हो जाएगा? 280 हो जाएगा इसमें। इसके अलावा जैसे आपके ये क्वेश्चन है, जैसे नाबार्ड है, ये आपसे पूछेगा क्या आपका, ये कृषि बैंक है, कृषि के लिए जाना जाता है, कृषि बैंक के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछे कि आपका रिजर्व बैंक आपके, इसके गवर्नर कौन है? आपके शशिकांत दास है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका 1949 में हुआ। इसी के साथ साथ ये पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुख्यालय बता देना आप, मुंबई में बता देना इसमें। और बाकी आपका देखिएगा वित्त मंत्रालय से क्या क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना आप इसमें। वित्त मंत्रालय के बारे में देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक आपका जो सर्वे जारी किया जाता है आपका किसके द्वारा? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चारों ऑप्शन बेस्ट है, चारों के चारों एक अपने आप में टॉपिक है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे दिया इसमें कि आपका निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा यह एक प्रगतिशील कर है, बिल्कुल आपका प्रगतिशील कर है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी उस पर जो है आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। यह एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल आपका आयकर प्रत्यक्ष कर होता है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, बिल्कुल गलत, ये जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए कैसे इसमें आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो इसमें आपका 2 राइट है, सॉरी पहले आपका 3 चेक कर लो,
3 वाला किसमें है, एक इसमें है आपका, एक इसमें है, ये गलत है ना, तो ये आपके दोनों ऑप्शन कट गए। अब आपको पता चल गया 100% एक राइट है, और आपको ये यहाँ पहले ही पता चल चुका है 2 भी राइट है आपका, तो ये वाला होगा नहीं और बाकी ये ऑटोमेटिक निकल गया आपका। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी, कौन सी तिथि थी आपकी, ये थी भाई आपकी 6 अगस्त 1952 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी होगा। ये देख लेना अच्छे से, योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, इसमें सारे के सारे देख लेना, बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक चली थी, आप सीधा सीधा मालूम है आपका, ठीक है, हैमर डोमर मॉडल पे आधारित थी आपकी। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसमें राइट ए होगा इसमें, पहली 51 से 56, दूसरी 56 से आपकी 61 तक थी, 5-5 साल का गैप था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी आपकी, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए होगा। जैसे देखो मान लीजिएगा याद नहीं होता आपका, योजना आयोग, यो ओ की आवाज आ रही ना, ओ किसके लास्ट में है, ओ यहाँ पे 8 है ना, एच है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपका जी है, और ओ किसके जैसे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो ऐसे देख लो, बाकी ये इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी आपकी, ये की गई थी आपकी 1982 में की गई थी आपकी, कब की गई थी भाई आपकी 1982 में आपका। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका बी होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 1975 में हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्षेत्रीय देखो, क्षेत्रीय ना, क्षेत्रीय ई की आवाज आ रही, ई की आवाज आ रही, ई लास्ट में किस में है, ई लास्ट में इसमें ही आपका 5 खुला ई कहते हैं। तो ये चीज देख लेना, इकोनॉमिक्स के अंदर इतने सारे सन है, इतनी सारी योजनाएं आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। इस बार जो यूपी पीसीएस में ना, देखो यूपी पीसीएस का पेपर उठा लेना, इकोनॉमिक्स के कम से कम 10 से 12 आपके जो है स्थापना पूछी गई, स्थापना और आपकी जो है क्या जो है योजना से संबंधित आपके क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना लागू की गई आपकी, ये कब की गई थी आपकी, ये की गई थी भाई आपकी 1998-99 में। कब की गई थी, 1998-99 में शुरू की गई थी आपकी। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते इसमें, शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े आपके, ये आपका सेंसेक्स आपका ये सारे के सारे निफ्टी वगैरह ये आपके शेयर बाजार से जुड़े, आपके किससे जुड़े, आपके शेयर बाजार से। अब देखो बुल है, बियर है आपका, एक आपने सुना होगा तेजड़िया और मदड़िया। तेजड़िया का मतलब है तेज, यानी कि आपका जो है एक तरीके से मतलब रेट का बढ़ना, और बुल हो गया क्या बोलते हैं उसको, अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको एक को बुल बोलते हैं, एक दूसरे को बियर बोलते हैं। एक हो गया बुल क्या हो गया तेजड़िया, और बियर हो गया आपका मदड़िया। ठीक है, यानी कि मंदी। ठीक है, ये सारे के सारे देख लेना, और एक तरीके से देख लेना आपका अलग अलग जो है आपके भारत के अंदर कितने आपके ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई आपकी, भारतीय जीवन बीमा जो निगम की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1956 में हुई थी। ए आंसर हो जाएगा राइट। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको आप नोट ही कर लीजिए, 1-2 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा पूरा, और इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे नोट्स आपके निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी आपकी टॉपिक वाइज क्लास है, उसमें से आप देख लेना। चलिए ये भी अपने आप में एक टॉपिक है पूरा, एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है। जो शेयर बाजार की क्रिया होती है आपके, यानी कि इसमें घोटाले ना हो, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको करता है भाई जी आपका सेबी। कौन करेगा, सेबी उसको कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ, ये हुआ था आपका, ये जो आपका था ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा आप सभी कमेंट करके 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है,
जो सिक्के जारी किए जाते हैं आपके, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं भाई आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बारे में भी आप जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। वित्त मंत्रालय अभी मैंने बताया आपका इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है। स्टॉक एक्सचेंज बाजार मैंने बताया, बुल हो गया, बियर हो गया, तेजड़िया हो गया, मदड़िया हो गया, आपका बीएससी हो गया, ठीक है, और ये निफ्टी वगैरह, ये सारे के सारे इससे संबंधित हो गए, ठीक है। आरबीआई के बारे में क्या है इसमें, ठीक है, जैसे कि आपका बैंक दर जो है निर्धारित की जाती है इसके द्वारा, सीआरआर आपका, ये सारे के सारे देख लेना अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है भाई आपका, ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा, आपका वित्त सचिव के द्वारा, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, ये होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका गवर्नर पे, गवर्नर किस पे करता है आपका? गवर्नर करता है आपका जो 1 रुपये से, मतलब 1 रुपये को छोड़ के, ठीक है, बाकी पे करता है। चलो, और वित्त मंत्री आप बताओ मुझे, वित्त मंत्री आपके जो है कमेंट करके वर्तमान में कौन है और कौन से, मतलब एक तरीके से जो है कौन से नंबर का जो है बजट वगैरह जारी किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली कम से कम 4 से 5 मैंने परीक्षा देखी और उनमें ये सभी में क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 5 परीक्षा, ठीक है। ये जूनियर सुपर टेट में पूछा था, इसके अलावा ये आपका इस बार पीसीएस में भी पूछा, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा ये, और इससे पहले भी आपकी कई परीक्षा हो चुकी, उसमें सभी में पूछा है। तो ये है आपकी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आपका मानव विकास सूचकांक। मानव का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें 3 चीज़ों को जो है इसमें रखा जाता है कि मानव का विकास हो रहा है नहीं हो रहा, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो मुख्यतः है वो है आपकी LIE, लाई, यानी कि लाइफ कैसी चल रही है व्यक्ति की, इनकम कैसी है व्यक्ति की, और एजुकेशन क्या है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो मानव का विकास कैसे होगा? और ये देखिएगा भैया आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है अभी तक जो है आपका कौन सा है? 131 है। कितना है? 131 है। ये 131 देखिएगा, जूनियर सुपर टेट में पूछा सूचकांक, इससे पहले भी आपका, इससे पहले जो पीसीएस हुआ था उसमें पूछा था, क्योंकि ये शायद 2022-20 के आसपास ही आया था, और ये शायद 21-22 के आसपास, 21 में आपका आया, तब से अभी तक नहीं आया आपका नया, ठीक है। चलिए, तो आपको मालूम हो गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? शामिल नहीं है आपका, शामिल नहीं है, क्या होगा भाई? देखिएगा आपका, ये देखिएगा जीवन प्रत्याशा, ये भी होगा इसमें। इसके अलावा इनकम प्रति व्यक्ति, ये भी होगा इसमें। इसके अलावा LIE एजुकेशन, यानी कि आपकी प्रौढ़ शिक्षा, ये भी शामिल होगा। सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? आपकी कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये है भैया आपका कृषि क्षेत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्रचंड बेरोजगारी इसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में 5 बीघे जमीन है और 5 बीघे में देखिएगा कम से कम जितने घर के सदस्य होते हैं 5-10 सारे के सारे काम पे लग जाते हैं, कुछ मजदूर भी लगा देते हैं। बाकी अगर करे उसमें काम तो शायद 3 से 4 लोग भी उसमें कर देंगे, ठीक है। लगे रहते, नहीं पता लगता, अपनी जो वैल्यू है वो नहीं समझ पाते। मान लीजिएगा अगर देखा जाए 5 बीघे में आप कितना कमा पाओगे? आप उसमें अगर पूरे साल भी लगे रहे तो मुश्किल से आप जो है हद से हद 1 लाख रुपए आप कमा पाओगे या बचा पाओगे। बाकी अगर 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति अगर जो है नौकरी करते तो 1 साल के अंदर कितना बचा पाएंगे? आपको मालूम है, समझ गए होगे आप कि छिपी बेरोजगारी कैसी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई है। आपका बाल कोष की जो स्थापना की गई ये आपका 1979 में की गई है। तो बाल कोष है ना, इसको कोसी बना दीजिएगा। अपना जो नोट्स लिखोगे ना, कोसी कोसी कोसी, आई जैसे आवाज आ रही, आई जैसी आ रही, आई का मतलब होता है आपका 9। ये देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका इसमें। चलिए इसको ऐसे ही नोट कर लेना आप इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत निर्माण किसको विकसित करने का एक कार्यक्रम है? भारत जो निर्माण है ये आपका करता है भारतीय ग्रामीण जीवन को आपका इसमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी आपका इस बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया और शायद ये मैच करने को था, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसमें ट्रिक मार सकते हैं आप। इसमें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना वर्ष है, का स्थापना वर्ष है आपका
स्वर्ण जयंती की बात हुई है, स्वर्ण स्वर्ण अणे आ रहा है, अणे न न न नो 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 की आवाज आ रही है ना इसमें, स्वर्ण न न न, तो इसमें न न किस में है, तो न न इसमें हो रहा है आपका सी ऑप्शन में, 1999 हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। इस बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन था, आप इसको कठिन मान लो या इजी मान लो, आप इसमें ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगी आपके इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। समेकित आपका देखिएगा तो इसको ऐसे कर लेना, समेकित समेकित, इत 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 इत, ई की आवाज आ रही है, ई की, ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 5, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार यूपीपीएससी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें 1975 हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते, इसके अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ, ये भी इस बार यूपीपीएससी में पूछा गया शायद। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को स्वास्थी बना दो, स्वास्थी, ई किस में आ रहा है, ई आ रहा है भैया आपका डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 12 अप्रैल 2005 आपका, अप्रैल वगैरह मत समझो, 2005 याद रख लिया काफ़ी है, इतना ही आपके लिए। स्वास्थ्य, स्वास्थी, ई की आवाज़ आ रही है इसमें, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन थे भैया आपके, और बहुत अच्छी क्लास जो है ये थी आपकी, और इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और सबसे ज़रूरी जो आपका ये है कि आप ये जो टॉपिक है ना, एक बार अगर आप पढ़ोगे इसमें देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, और इकोनॉमिक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो आप इस क्लास को अगर करते तो बहुत एक ओवरव्यू आपको पूरा इकोनॉमिक्स का मिल गया होगा। चलिए बाय बाय, अच्छे से जो है